महापर्व पर्युषण हमें इस बात का बोध करवाते हैं कि हमारा जीवन अमूल्य है। भगवान महावीर, ऋषभदेव एवं आचार्यों आदि सभी ने अपने जीवन को सत्य साधना पर चलाए रखा। हर क्षण हर पल ध्यान में लगे रहे, साधना चलती रही। जन जन भी जीवन के अंधेरे से मुक्ति पाए, विकारों से छुटकारा पाए तथा मन को निर्मल शांत कर ले, अनासक्त जीवन का पर्याय हो जाए, समता एवं तटस्थ भाव में रहकर जीवन जिएं। परम पूज्य गुरुदेव श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज ने अपने अथक प्रयासों से सत्य साधना विधि को मौलिक स्वरूप में सुरक्षित एवं संरक्षित रखा हुआ है। कुशलायतन नाल में आयोजित 10 दिवसीय शिविरों में साधना सिखाई जा रही है। महापर्व पर्युषण प्रवचनमाला का भाग 8 यहाँ प्रस्तुत है। च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पर्शी निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामिने नमः। स्वामिने नमः। बैठे। भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र शुरू हो रहा है। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिने नमः। प्रभु ऋषभदेव को आदिनाथ शब्द से संबोधित किया जाता है। सही मायनों में वे आदि पुरुष हैं और सभी प्रकार से वे आदि पुरुष हैं। इस दुनिया के, इस युग के
भगवान आदिनाथ सबसे पहले राजा है। इस दुनिया में सबसे पहले यदि कोई राजा बना है तो भगवान आदिनाथ बने। वे ही इस युग के सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करने वाले, दीक्षाधारी, संयम साधना की ओर बढ़ने वाले, ध्यान साधना की ओर गतिमान होने वाले। इस युग के वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ध्यान साधना के साध्य को भी सबसे पहले प्राप्त किया। सबसे पहले वे केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान पाने वाले वे सबसे पहले पुरुष हैं। और इतना ही नहीं, इस दुनिया के सबसे पहले तीर्थंकर भी यदि कोई हैं तो प्रभु आदिनाथ है। ऐसे प्रभु आदिनाथ का जीवन चरित्र कल्प सूत्र में कहा जा रहा है। धन मिहुन सुर महब्बल ललियंग या वयर जंग मिहुनो या सोहम विज्जु अच्चुय चक्की सबठ उसबोया। पिछले जन्मों की श्रृंखला यहाँ बताई जा रही है कि 13 जन्मों का परिणाम है कि वे भगवान आदिनाथ बने। सबसे पहला भव उनका एक व्यापारी का भव हुआ। धन सार्थवाह जो है उनका नाम था। हमेशा व्यापार में, धंधे में वे लगे रहते थे। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, यह ही उनका जीवन का क्रम था। किसी समय उन्हें बसंतपुर नगर जाना था और बसंतपुर नगर काफी दूर था, तो उन्होंने बहुत लोगों को अपने साथ में लिया और जो है बसंतपुर नगर की ओर चलने लगे। आचार्य धर्मघोष सूरी ने भी देखा कि यह बड़ा अच्छा संयोग है, इस समूह के साथ में मैं भी चल पड़ता हूं। धन सार्थवाह ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आचार्य धर्मघोष सूरी भी उस धन नामक व्यापारी के साथ में बसंतपुर नगर की ओर चलने लगे। रास्ता इतना लंबा था कि बीच रास्ते में ही वर्षा ऋतु आ गई। चारों ओर बड़ी भयंकर बरसात होने लगी। रास्ते सारे रुक गए,
आगे बढ़ना बिल्कुल ही असंभव हो गया। सभी एक स्थान पर ठहर गए। आचार्य धर्म घोष सूरी ने देखा कि पास में एक पहाड़ी है और उसमें गुफा है, तो वहाँ जाकर के वे अपनी धर्म आराधना, अपनी धर्म साधना करने लगे। वर्षा ऋतु का समय समाप्त हुआ। रास्ते फिर ठीक हो गए। धन व्यापारी ने अब आगे बढ़ने का सोचा। जब वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, सहसा उसे स्मरण आया कि मेरे साथ में आचार्य धर्म घोष सूरी भी आए थे और मैंने जो है इतना समय बीत गया, उनकी कोई सार संभाल बिल्कुल भी नहीं की। मेरे द्वारा यह बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं, यह मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्षमा के भाव लिए हुए आचार्य धर्म घोष सूरी के पास में धन नामक व्यापारी पहुंचते हैं। उन्हें आहार दान करते हैं और उनसे सम्यक दर्शन का मार्ग प्राप्त करते हैं और उस सम्यक दर्शन के मार्ग पर चलने वाले वे पथिक बन जाते हैं और पथ की यात्रा में बढ़ते 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 यह धन नामक व्यापारी ही 13वें भव में भगवान ऋषभदेव के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। यहीं से भगवान ऋषभदेव के जन्मों की यात्रा जो है वह शुरू कर दी जाती है। भगवान ऋषभदेव दूसरे भव में उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलीय के रूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ की आयुष्य परिपूर्ण करके तीसरे भव में सोधर्म देवलोक में देवपने में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद अगले भव में वे महाबल राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं और महाबल जो है एक समय राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद में वे इतने भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि प्रजा की सार संभाल करना ही वे पूरी तरह से भूल जाते हैं। मंत्री उन्हें जो है जगाता है, सब्बम बिलबियम गीयम सब्बम नट्टम विडम्बियम सब्बे आभरणा भारा सब्बे कामा दुहा वहा। ये सारे जो है गीत गान जिसमें तुम मदमस्त बने हुए हो, ये सब विलाप है। सब्बम नट्टम विडम्बियम, ये जो नृत्य नाटक इत्यादि में तुम दिन रात डूबे रहते हो, यह सब विडंबना है। सब्बे आभरणा भारा, ये जो तरह तरह के आभरण जो है तुम धारण किए हुए रहते हो, ये तुम्हारे ऊपर बोझा है, भार है। सब्बे कामा दुआ वहा, तरह तरह की कामनाओं में जो तुम अपने को डुबाए रहते हो, वे दुख के अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह के शब्द जो हैं मंत्री के द्वारा बोले जाने लगते हैं।
राजा महाबल ये शब्द सुन करके जागृत होता है कि अरे मैंने अपने इस मनुष्य जीवन के भव को कितना बर्बाद कर दिया। वे पुनः जो है संयम साधना की ओर लग जाते हैं, ध्यान साधना में अपने को निमग्न कर लेते हैं और उस भव की अपनी आयुष्य परिपूर्ण करके ललितांग नाम के देवता के रूप में उनका जो है जन्म होता है। ललितांग की आयुष्य परिपूर्ण करके भगवान ऋषभदेव वज्रजंघ नामक राजकुमार के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। वज्रजंघ जब राजा बनते हैं तो उनके साथ में ऐसी घटना घटती है कि उनका ही पुत्र जो है वह जहर दे करके अपने पिता को मार डालता है। वज्रजंघ के रूप में वे इस प्रकार अपनी आयुष्य परिपूर्ण करके युगलीय के रूप में उत्पन्न होते हैं और युगलीय में अपनी आयुष्य परिपूर्ण करके वे सौधर्म देवलोक में देव के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और वहाँ से वे अपनी आयुष्य परिपूर्ण करके जीवानंद नाम के वैद्य के रूप में जन्म लेते हैं। जीवानंद वैद्य बड़े ही निष्णात थे अपनी वैद्य कला में और उनकी दोस्ती भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ में थी। राजा के लड़के के साथ भी दोस्ती थी, मंत्री के लड़के के साथ भी दोस्ती थी, सेठ के लड़के के साथ भी दोस्ती थी और इन सब दोस्तों के साथ में जीवानंद वैद्य जो है कभी इधर कभी उधर जाते रहते थे। एक बार जीवानंद वैद्य जा रहे थे अपने सब दोस्तों के साथ में और उन सब ने जो है देखा कि एक साधु जो है वह कोढ़ रोग से ग्रस्त है। बड़ा ही भयंकर जो है उसको जो है कोढ़ रोग हुआ है। तो सभी साथी थे, एक उम्र के थे, तो जीवानंद की बड़ी मजाक करने लगते हैं कि तू वैद्य बना है लेकिन तू बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, तू उपचार उसी का करता है, इलाज उसी का करता है, यहाँ से तेरे को आमदनी होती है। अब ये ठहरे साधु, यहाँ से तो तेरे को कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, इसलिए इनके उपचार की इच्छा भी तेरे मन में नहीं होती। जीवानंद वैद्य कहते हैं कि आप ऐसा जो सोच रहे हैं वह सही नहीं है। मेरे मन में भाव है कि इनका मैं उपचार करूं, इनका इलाज करूं, लेकिन उस उपचार को करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और वे चीज़ें जो हैं मेरे पास में विद्यमान नहीं है। लक्षपाक तैलम गोशीर्ष चंदनम रत्न कंबलम न वर्तते। मेरे पास में जो है एक लक्षपाक तेल होना चाहिए, रत्न कंबल होना चाहिए, गोशीर्ष चंदन होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं तो मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। तो जीवानंद के साथियों ने इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी और जीवानंद के द्वारा जो है उस साधु का उपचार किया जाता है। तो यही जीवानंद वैद्य जो है भव भव की यात्रा करते हुए भगवान ऋषभदेव बनते हैं। भगवान ऋषभदेव का यह 9वां भव होता है। 10वें भव में भगवान ऋषभदेव देव जन्म ग्रहण करते हैं और देव पने की अपनी आयुष्य जो है परिपूर्ण करने के बाद में भगवान ऋषभदेव वज्र नाभ चक्रवर्ती के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। वे अपनी संयम आराधना आगे बढ़ाते हैं, ध्यान साधना को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ से
अपनी आयुष्य परिपूर्ण करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में जन्म ग्रहण करते हैं और इसी सर्वार्थ सिद्ध विमान से वे भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतरित होते हैं। यह थी भगवान ऋषभदेव के पूर्व जन्मों की कथा। अब शुरू हो जाती है इस दुनिया की वह कथा। यहाँ सब कुछ बदला बदला था। न आज जैसे कोई शहर थे, न आज जैसे कोई गांव थे, न आज जैसी जो है कोई शासन व्यवस्था थी, न कोई राजा था, न कोई मंत्री था, न कोई असेंबली थी, न कोई पार्लियामेंट थी। फिर भी लोग रहते थे। वह ऐसा युग था जिसे भोग भूमि कहा जाता था कि यहां पर व्यक्ति की हर इच्छा कल्प वृक्ष से पूरी हो जाती थी और लोग बड़े सुख के साथ में, बड़ी शांति के साथ में रहते थे। ऐसा युग चल रहा था। कुल करों की व्यवस्था जो है प्रारंभ होती है कि कोई जो है ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा मुखिया बने, हमारे दुख दर्द सुन सके। ऐसी इच्छा लोगों के भीतर जगने लगी। धीरे धीरे वह भोग भूमि का समापन जो है होने लगा। ऐसे समापन समय पर भगवान ऋषभदेव अवतरित होते हैं। भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो है भोग भूमि का वर्णन जो है कुछ और अच्छी तरह से जो है किया जाता है। मध्य देशे सप्त कुलकराः उत्पन्नः। मध्य देश में जो है 7 जो है कुलकर जो है हुए थे। सबसे पहले कुलकर कैसे बने उसका बड़ा ही अच्छा उल्लेख जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति हाथी पर बैठ करके जा रहे थे और लोगों ने देखा कि ये हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं। सब ने स्वीकार किया कि हम चाहते भी यही थे कि हमारा जो है कोई मुखिया होना चाहिए, हमारा कोई नायक होना चाहिए। इसे ही जो है हम जो है अपना मुखिया जो है स्वीकार कर लेते हैं। बिमल वाहन जो है उसको नाम दे दिया गया और इस तरह से पहले कुलकर के रूप में बिमल वाहन जो है वे बन गए। बिमल वाहन के पास में जो है जब कोई समस्या होती थी तो वो समस्या का समाधान बड़े ही सरल तरीके से कर लेते थे। हाँ, इतना कहना पड़ता था, इतने से ही जो है उनकी समस्या का जो है समाधान हो जाता था। कानून की किताबें अभी शुरू भी नहीं हुई थी। लॉ सब्जेक्ट तो कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता था। बस राजा के पास पहुंचते थे, कुलकर के पास में पहुंचते थे और जा करके अपनी समस्या का समाधान जो है वे प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से कुल करों की व्यवस्था की शुरुआत के साथ में युग परिवर्तन की धारा जो है वह आगे बढ़ चलती है। बिमल वाहन कुलकर के बाद में दूसरे कुलकर आते हैं, युगलीक चक्षुष्मान कुलकर, और उनकी पत्नी चंद्रकांता थी और उनके समय में भी हकार दंड नीति जो है वह प्रचलित रही। और उसके बाद में अगले
कुलकर आते हैं जशोमान नाम के, और जशोमान कुलकर के बाद में आते हैं अभिचंद्र नाम के कुलकर। और उनके समय में दंड नीति को जरा और कठोर करना पड़ता है। हकार दंड नीति से जो है कार्य नहीं चलता है, उसका विस्तार किया जाने लगता है। मकार दंड नीति का भी समावेश किया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं प्रसेनजित कुलकर, और उनके समय में उस कानून की किताब की शुरुआत जो है जो हुई थी वह जो है और बढ़ने लगती है। हकार दंड नीति, मकार दंड नीति और फिर धिक्कार दंड नीति का भी समावेश जो है उन्हें करना पड़ता है। और उसके बाद में अगले कुलकर आते हैं मरुदेव नाम के कुलकर, और उनके समय में भी तीनों दंड नीतियों का उपयोग करके शासन व्यवस्था चलानी पड़ती है। और उसके बाद में कुलकर के रूप में जो है भगवान ऋषभ देव के पिता आते हैं नाभि कुलकर, और उनकी पत्नी थी मरुदेवी। और इसी परिवार में भगवान ऋषभ देव का अवतरण होता है, आगमन होता है। तस्मिन् काले तस्मिन् समय ऋषभो अर्हन् कौशलिकः उष्ण कालस्य प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे अष्टम्यां दिने नवमी मासे सप्तमी दिने सार्धाष्ट दिन सहित गर्भकाले संपूर्ण सति। गर्मी का समय चल रहा था, चैत्रवदी अष्टमी का दिन था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का योग बन चुका था। ऐसे समय में आरोग्यवती मरुदेवी माता आरोग्यवान भगवान ऋषभ देव को जन्म देती है। माता पिता के द्वारा जो है अपने पुत्र का नाम यह ऋषभ यह रखा जाता है, और इस तरह से जो है भगवान ऋषभ देव का जन्म जो है वह आगे बढ़ता है। वे जो है युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, और युवा अवस्था में जो है उनका जो है विवाह कर दिया जाता है। वर पक्षे इंद्रादेव भूत्वा इंद्रान्येव कन्यायाः पक्षे जातः सर्वे उत्सव महोत्सवान चक्रो। उस समय जो है कोई विवाह विधि भी प्रचलित नहीं थी। देवताओं का आगमन होता है और उनके द्वारा जो है भगवान ऋषभ देव का जो है विवाह समारोह होता है। सुनंदा सुमंगला नाम की कन्याओं के साथ में भगवान ऋषभ देव का विवाह हो जाता है। सुमंगला भरत ब्राह्मी को जन्म देती हैं, सुनंदा बाहुबली और सुंदरी को जन्म देती हैं। सुमंगला के द्वारा जो है 98 और पुत्रों को जन्म दिया जाता है। वह युग जो है और परिवर्तित होता चला जाता है। कल वृक्ष जो है अपने प्रभाव को खोते चले जाते हैं। हकार दंड नीति, मकार दंड नीति, धिक्कार दंड नीति भी नाकामयाब होने लगती है। नाभि कुलकर वृद्ध हो जाते हैं। लोग अपनी समस्या को लेकर के नाभि कुलकर के पास जाते हैं। नाभि कुलकर कहते हैं कि अब जो है आप लोग अपनी समस्या को लेकर ऋषभ देव के पास में जाया करो। सबने विचार किया कि हम जो है ऋषभ देव को जो है अपना राजा बना देते हैं। उस समय न कोई राजमहल थे न कोई राजधानी थी, लेकिन लोग बड़े सरल स्वभाव के थे। नदी के किनारे उन्होंने बालू का एक ऊंचा चबूतरा बनाया। बड़े भाव के साथ में विचार किया कि इसी चबूतरे पर जो है हम जो है ऋषभ देव को बैठाएंगे और नदी से पानी लेकर के आएंगे और इनको जो है अभिषेक करेंगे और इस तरह से इनको हम अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। किस तरह से राजा बनने की
शुरुआत हुई। इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण जो है हमें भगवान ऋषभदेव के जीवन में देखने को मिलता है। इधर इंद्र का आगमन होता है और विनीता नगरी की स्थापना की जाती है और भगवान ऋषभदेव इस युग के सबसे पहले राजा बन जाते हैं। उनके द्वारा जो है राज्य व्यवस्था जो है आगे बढ़ाई जाती है। भरतस्य सार्थे प्रसूता ब्राह्मी सा बाहुबलाय परिणायिता। ब्राह्मी का विवाह जो है बाहुबली के साथ में कर दिया जाता है और बाहुबली का विवाह जो है सुंदरी के साथ में कर दिया जाता है। इधर जो है लोग जो है अपनी जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसको लेकर के आने लगते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या पेट की होती है, रोटी की होती है। अब जो है कहाँ भोजन करें, कैसे जो है अपनी भूख मिटाएं। इधर उधर जो जंगल में उगा हुआ कोई खाने का पदार्थ मिल जाता था, कोई जो है अन्न इत्यादि मिल जाता था, उसे खाते थे, खा करके जो है पेट भरता था। लेकिन उसी के साथ साथ जो है उनको जो है पेट में दूसरी तकलीफ़ें होती थी और पूरा अन्न भी जो है उन्हें नहीं मिल पाता था। भगवान ऋषभदेव के पास में वे लोग पहुंचते हैं और अपनी समस्या से अवगत कराने लगते हैं। ऋषभदेव जो हैं उन्हें कहते हैं कि अन्न को आग में पका करके खाना चाहिए। वे आग दिखाते हैं कि यह अग्नि है और इस अग्नि में पकाना चाहिए। अब इतने सरल जीव थे उस युग के कि वे जो है अन्न को सीधा ही जो है अग्नि में डालने लगे और फिर वापस जो है भी आने लगे कि हम तो अग्नि में डालते हैं पकाने के लिए, लेकिन यह अग्नि तो हमसे भी ज़्यादा भूखी है, वह हमें वापस लौटा करके पका हुआ अनाज देती ही नहीं है। तो ऋषभदेव जो है उन्हें जो है घड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के बर्तन बनाना ये सिखाते हैं कि इस तरह से जो है आप बर्तन का निर्माण करो और उस बर्तन में जो है अनाज को पकाओ। ऋषभदेव इस तरह से जो है समस्याओं का समाधान करते हुए अपनी राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। उनके द्वारा जो है कुंभकार कर्म जो है लोगों को सिखाया जाता है। उनके द्वारा जो है लोहकार कर्म जो है लोगों को सिखाया जाता है। उनके द्वारा जो है कृषि कर्म, कैसे खेती बाड़ी की जाती है, यह भी जो है बतलाया जाता है। इस तरह से जो है वे अपनी राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और चतुष्षष्टि गुणान स्त्री नाम प्रकटीकृत्य 64 जो है जो स्त्रियों की कलाएं होती हैं वे भी जो है ऋषभदेव के द्वारा जो है लोगों को सिखाई जाती हैं। 72 जो है पुरुषों की जो कलाएं होती हैं वे भी जो है ऋषभदेव के द्वारा जो है लोगों को सिखाई जाती हैं। और अब वे जो है अपना सारा समय साधना में व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। विनीता नगरी का राज्य जो है अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को संभला देते हैं। बाहुबली को तक्षशिला का राज्य जो है संभला देते हैं। तक्षशिला का राजा जो है बाहुबली को बना देते हैं। इस तरह से भगवान ऋषभदेव जो है अपने राज्य का बंटवारा जो है अपने पुत्रों के बीच में कर देते हैं। ग्रीष्म कालस्य प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे चैत्रवदी अष्टम्याम दिने द्विप्रहरादनन्तरम सुदर्शना नामनी शिविकायाम स्थित्वा। चैत्रवदी अष्टमी के दिन जो है 2 प्रहर व्यतीत हो चुके हैं, दोपहर का समय है
ऐसे समय में विनीता नगरी से जो है एक पालकी में बैठ करके भगवान जो है निकल पड़ते हैं और 4 मुट्ठी से अपने बालों का लुंचन करके दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। जिस समय उन्होंने दीक्षा ली उस समय जो है 4000 और लोगों ने उनके साथ साथ में जो है दीक्षा अंगीकार कर ली, लेकिन वे सभी जो है दीक्षा का जीवन व्यतीत करने में असफल हो गए। ऋषभो अर्हण कौशली कहा 1 सहस्र वर्षानी नित्यम व्युत्सृष्ट देहस्य चिंता रहिता ग्रामानुग्रामम विहरन चतुस्सहस्रम राज्ञमपि तथैव भिक्षार्थम विहरन। भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष तक निरंतर जो है ऋषभदेव के भव में ध्यान साधना में निमग्न रहते हैं। और उसी का जो है संक्षेप में यहाँ पर वर्णन जो है आगे बढ़ाया जाता है कि उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, लेकिन दीक्षा के बाद में उन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ। उनकी तपश्चर्या जो है वह निरंतर गतिमान रही। और इसका उल्लेख यहाँ पर इस प्रकार भी किया जा रहा है कि बलि वरदानम मुखे छिक्की बंधन वशात, उन्होंने पिछले जन्म में जो है बैलों को खाने में रुकावट डाली थी और उससे जो है यो उनके कर्मों के बंधन बंधे थे और उसके कारण से जो है उन्हें लगातार 1 वर्ष तक आहार की प्राप्ति नहीं होती है। इधर जो है हस्तिनापुर नगरी में श्रेयांश राजकुमार जो है विचार करते हैं कि मैं जो है आहार ऋषभदेव को प्रदान करूं, और वह बड़ा ही धन्य दिन होता है। चैत्र का महीना निकल चुका है, 12 महीने से ज़्यादा भी जो है उनकी तपश्चर्या जो है वह हो चुकी है। और बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन जो है उन्हें जो है श्रेयांश राजकुमार के द्वारा आहार की प्राप्ति होती है। श्रेयांश सदृशम चित्तम बतलाया गया है कि यह बड़ा ही अनोखा अवसर है कि हस्तिनापुर नगरी है, श्रेयांश राजकुमार का वह निर्मल चित्त है। ऋषभ सदृशम पात्रम, इस दुनिया के जो सब प्रकार से आदि पुरुष हैं उन्हें जो है आहार देने का अवसर मिल रहा है। इक्षु रस सदृशम वित्तम, दुनिया का सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वह है इक्षु रस, जो दिया जा रहा है। क्या होगा उसके सामने कोहिनूर हीरा? इक्षु रस से समान कोई बड़ा धन नहीं है। यह सारे संयोग जो हैं उस समय घटित हो रहे हैं श्रेयांश राजकुमार के द्वारा जो है भगवान ऋषभदेव को इक्षु रस दिया जा रहा है। बड़ा ही अद्भुत संयोग, और वह सदा सदा के लिए स्मरणीय बन जाता है। अक्षय तृतीया के रूप में ऋषभदेवस्य श्रुत्वा लोकै सर्वैरपि आहार विधि ज्ञाता ऋषभ स्वामी ग्रामानुग्रामम विहरन बहुली देशे तक्षशिलायाम। भगवान ऋषभदेव एक गांव से दूसरे गांव इस तरह से जो है विहार करते करते तक्षशिला नगरी में आ पहुँचते हैं। तक्षशिला के बाहर अपने कौशग ध्यान में वे तन्मय हो जाते हैं। बाहुबली को मालूम होता है कि मेरी नगरी के बाहर मेरे पिता कौशग ध्यान कर रहे हैं, मुझे जाना है, प्रभु के चरणों में उनका दर्शन करना है, उनका वंदन करना है।
ऐसा भाव बाहुबली के मन में जगा। फिर जरा अहंकार भी जगा, प्रदर्शन का भाव भी जगा कि मैं अब कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हूं। केवल यदि मैं पुत्र होता तो अभी चला जाता, लेकिन अब मैं राजा भी हूं। अब जब प्रदर्शन आता है तो दर्शन विदा हो जाता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाते। दर्शन करने के साथ में प्रदर्शन का भाव जगा और घटना ऐसी घटी कि दर्शन विदा हो गया। बाहुबली सारी तैयारियां करके भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए अग्रसर होते हैं। बड़े समारोह के साथ हमें भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऋषभदेव विराजमान थे, वहाँ ऋषभदेव नहीं मिलते हैं, उनके दर्शन वहाँ नहीं होते। वापिस निराश होकर बाहुबली अपनी राजधानी में लौट आते हैं। ऋषभदेवस्य दीक्षा ग्रहणात् अनंतरम माता मरुदेवीं भरतम प्रति नित्यम उपालंबयति। अब जो है इधर विनीता नगरी का वर्णन किया जा रहा है कि मरुदेवी माता जो है सदा जो है भरत को कहने लगती हैं कि तुम जो है मेरे बेटे का कभी भी कोई ख्याल नहीं रखते हो, कभी तुम्हारे भीतर ऋषभदेव की सार संभाल करने की इच्छा भी नहीं होती है। ऋषभो जादृशो दुखी वर्तते तादृक दुखी अपरः कोपि नास्ति। जैसे जो है मेरा बेटा ऋषभदेव जितना इस दुनिया में दुखी है, उतना दुखी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। माता मरुदेवी के ये शब्द बार बार जो है भरत को सुनाए जाते हैं। करहिचित इयम सर्वारिद्धि मदीया पुत्रस्य एव आसीत। वह भी कभी समय था कि यह जो वैभव दिख रहा है तुम्हारा, यह सारा वैभव एक समय में मेरे बेटे का था। उस सारे वैभव के अधिपति तो तुम बन गए, सारा ऐश्वर्य जो है तुम भोग रहे हो, लेकिन अपने पिता की कोई सार संभाल तुम नहीं कर रहे हो। भरत बड़ा समझाने का प्रयास करते थे कि तुम जो सोच रही हो वह सही नहीं सोच रही हो। ऋषभदेव बड़े सुखी हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मरुदेवी फिर वही उपालंब देने लगते हैं कि कहाँ वह सोता होगा, कहाँ वह रहता होगा, कितना वह तकलीफों को भोग रहा होगा। कभी जाकर के देखते हो, का उनका पता चले कि वे हैं कहाँ पर, तब तो मैं जाकर के देखूं। लेकिन वे जिस जगह पर भी हैं वहां पर वे बड़े सुखी हैं। लेकिन मरुदेवी माता मोह से ग्रस्त थी, आंसुओं से निरंतर जो है अश्रुधारा बहती रहती थी, और इस रुदन और इस क्रंदन के कारण अपने आंखों की ज्योति भी वह गंवा बैठती है। भगवान के केवल ज्ञान का वर्णन जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। शीतकालस्य चतुर्थो मासः सप्तमा पक्षा। ठंडी का मौसम चल रहा है, फाल्गुन बदी सप्तमी का दिन है,
और ऐसे समय में 2 प्रहर निकल चुके हैं। पुरिमताल नाम की नगरी है और बट वृक्ष के नीचे जो है भगवान अपनी ध्यान साधना में निमग्न है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का योग चल रहा है। ऐसे समय में भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु केवल ज्ञानी बनते हैं। इस युग के सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें जो है केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, भरत चक्रवर्ती को यह मालूम होता है कि मेरे पिता को जो है केवल ज्ञान जो है प्राप्त हो चुका है। बड़े प्रसन्न होते हैं और इतने में ही एक बड़ा ही शुभ समाचार और भरत को मिलता है कि आयुधशाला में चक्रवर्ती रत्न का आगमन हुआ है। और चक्रवर्ती रत्न का आगमन जो है वह इस बात का संकेत देता है कि अब आप चक्रवर्ती बन सकते हैं। 2 बड़े बड़े शुभ समाचार एक साथ में भरत राजा को प्राप्त होते हैं। भरत राजा तत्काल निर्णय करते हैं कि सबसे पहला कार्य मुझे भगवान ऋषभदेव के चरणों में जाने का करना है। धर्मार्थम सकलम त्यजेत। भले ही कितने ही जरूरी कार्य क्यों ना आ जाए, यदि जो है धर्म का कार्य करने का अवसर भी उन जरूरी कार्यों के साथ में उपस्थित हो तो पहले धर्म के कार्य को प्रमुखता देनी चाहिए। धर्मार्थम सकलम त्यजेत। यह सोचते हुए वे अपनी दादी माँ मरुदेवी के पास में पहुँचते हैं और कहने लगते हैं कि चलो चलो उठो। जिनकी चिंता में सदा तुम ग्रस्त रहती थी, आज उन्हीं के पास में चलते हैं। भरत राजा हाथी के होदे पर स्वयं बैठते हैं, अपनी दादी माँ को भी उस हाथी के होदे पर बैठाते हैं और चल पड़ते हैं पुरिमताल नगर की ओर। भगवान ऋषभदेव की धर्म सभा में पहुंचने के लिए उनके कदम अग्रसर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मरुदेवी के कानों में बड़े ही धीर गंभीर शब्द आते हैं कि ये शब्द तो मुझे बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं, बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही प्रेरणादायी हैं। किनके ये शब्द हैं? ये वाणी किनकी है? भरत अपनी दादी माँ से कहते हैं कि ये वाणी आपके पुत्र की है। भगवान ऋषभदेव धर्म सभा में प्रवचन कर रहे हैं और इतना धीर गंभीर प्रवचन कर रहे हैं। वह वाणी सुनते सुनते उनकी सारी मुंह की ग्रंथियां जो है टूटने लगती हैं। मरुदेवी माता बड़ी भाग्यशाली माता थी कि जो हाथी के होदे पर बैठे बैठे जो है
केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लेती है। लगता है कि जैसे जो है भगवान ऋषभदेव ने ऋषभदेव के जन्म में 1000 वर्ष तक जो निरंतर ध्यान साधना की, वह सारी की सारी ध्यान साधना का उपहार जो है अपने माता को अर्पित कर दिया। घटना किसी भी रूप में घटी हो, लेकिन माता मरुदेवी का उदाहरण अपने में अकेला उदाहरण है कि हाथी के होदे पर बैठी हैं और बैठे बैठे जो है साधना के यो साध्य को पाने के लिए न जाने कितने कितने जन्म गुजारने पड़ते हैं, कितनी कितनी तपश्चर्याओं से होकर के गुजरना होता है, कैसी कैसी तकलीफों से जो है साधना का पथ गुजरता है। माता मरुदेवी हाथी के होदे पर बैठे बैठे उस साधना के परम साध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ऐसी माता मरुदेवी। माता मरुदेवी केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करती हैं। भरत भगवान ऋषभदेव के दर्शन करते हैं, मरुदेवी माता ऋषभदेव के दर्शन करते हैं। ऋषभदेव के द्वारा जो है धर्म तीर्थ की जो है वह स्थापना की जाती है। ब्राह्मी बाहुबली से आज्ञा प्राप्त करके भगवान ऋषभदेव के पास में दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। भरत के पास में सुंदरी आती हैं जो उनकी पत्नी थी। सुंदरी को आज्ञा जो है भरत के द्वारा नहीं दी जाती है। भगवान ऋषभदेव की धर्म सभा से भरत राजा विनीता नगरी वापस लौटते हैं और अपनी आयुधशाला में जाते हैं। मंत्री उनके पास आकर के कहने लगता है कि चक्रवर्ती रत्न की पूजा अर्चना करके चक्रवर्ती पद को आप प्राप्त करें। चक्रवर्ती रत्न का पूजन अर्चन किया जाता है। चक्रवर्ती रत्न अग्रसर होता है और वे जो है देश विदेश पर विजय प्राप्त करते हुए चक्रवर्ती बनने की यात्रा को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन चक्रवर्ती वे बन नहीं पाते हैं। मंत्री से पूछते हैं कि क्या कारण है। सारी अनुकूलताएं हैं, चक्रवर्ती रत्न का आगमन हुआ और चक्रवर्ती रत्न के साथ में देश विदेशों पर विजय मैंने प्राप्त की, लेकिन अब भी मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन पा रहा हूं। मंत्री ने कहा कि अभी आपकी विजय अधूरी है। आपके खुद के ही भाई जो हैं आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर चुके हैं। जब तक आपके भाई आपकी अधीनता को स्वीकार न कर लें तब तक आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं। भरत अपने दूतों को जो है अपने भाइयों के पास में भेजता है और भेज करके उन्हें निवेदन करता है कि आप सब जो है मेरी अधीनता स्वीकार करें। अधिकांश भाई विचार करते हैं कि बड़ा भाई है, अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब हमें जो है बड़ा ही अच्छा अवसर मिल रहा है, अब हम अपना सारा जीवन जो है कौशल ध्यान में लगाएं, ध्यान साधना में लगाएं। और वे अपना राज्य जो है भरत राजा को सौंपते हुए अपना सारा जीवन ध्यान साधना में लगाने में लग जाते हैं। 98 भाई ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बाहुबली अपने बड़े भाई भरत की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। भरत को मालूम होता है कि बाहुबली अभी तक
मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें फिर निवेदन करने के लिए एक सुवेग नामक दूत को भी भेजते हैं। दूत जो है बाहुबली के पास पहुंचता है। बाहुबली कहते हैं कि मैं जो है अपने बड़े भाई की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं भी अपने पिता से ही जो है राज्य पाकर के राजा बना हूं, और मेरा बड़ा भाई भी अपने पिता से ही राज्य पाकर के राजा बने हैं। अब बड़े भाई को यह अधिकार नहीं रह जाता है कि वह मेरा राज्य जो है छीन ले। मैं जो है अपने बड़े भाई को अपना राज्य नहीं दूंगा। अब जब दो राजाओं के भीतर इस तरह से तकरार होने लग जाए, कहा सुनी होने लग जाए, तो फिर क्या होता है? जैसा दो भाइयों के बीच में होता है, घर घर में होता है। पहले तो शुरुआत बातों से ही होती है, और फिर बातों से शुरुआत हो करके जब वह तकरार बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हाथापाई होना चालू हो जाती है। भरत बाहुबली के बीच में इस दुनिया का सबसे पहला युद्ध शुरू होता है। 12 वर्ष तक वह लगातार युद्ध चलता रहता है। युद्ध 12 वर्ष क्या 1200 वर्ष भी चलता रहे, लेकिन कोई परिणाम तो आता नहीं है। भरत बाहुबली आपस में ही विचार विमर्श करने लगते हैं कि हम बड़ी नासमझदारी कर रहे हैं। कितने ही निरपराध लोगों को जो है मरना पड़ रहा है हमारी नासमझदारी के कारण। हमें जो है आपस में निर्णय कर लेना चाहिए, इतने लोग जो हैं मरने से बच जाएंगे। दोनों भाई समझदारी दिखाने लगते हैं और अपने बीच में 5 प्रकार के युद्ध किए जाएं, यह निर्णय लेते हैं। पहला दृक युद्ध होता है, और उस दृक युद्ध में जो है भरत हार जाते हैं, बाहुबली जीत जाते हैं। दूसरा वाक युद्ध होता है, और उसमें भी जो है भरत बड़े भाई हार जाते हैं, छोटे भाई जीत जाते हैं। इस तरह से तीसरे युद्ध में, चौथे युद्ध में भी जो है भरत हार जाते हैं, बाहुबली जीत जाते हैं। अब 5वां युद्ध मुष्टि युद्ध जो है वह शुरू होता है। भरत के द्वारा अपनी मुष्टि को उठा करके जो है बाहुबली पर प्रहार किया जाता है, मुष्टि से, मुट्ठी से, और उस मुट्ठी के प्रहार को जो है बाहुबली सहन कर जाते हैं। अब बाहुबली का नंबर आता है। बाहुबली जो है वे अपनी मुट्ठी को जो है ऊपर उठाते हैं, अपने बड़े भाई पर जो है मुट्ठी का जो है प्रहार करने के लिए। मुट्ठी ऊपर उठी हुई है, लेकिन मन में विचार जगने लगता है कि मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा हूं इस राज्य के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए, धन दौलत के लिए, इस नाशवान स्वरूप को अपने साथ में बनाए रखने के लिए। अपने ही बड़े भाई के ऊपर मुट्ठी का प्रहार करने जा रहा हूं। विचार बदल जाते हैं और उसी मुट्ठी से अपने बालों का वे
लुंचन कर लेते हैं और ध्यान साधना में आरूढ़ हो जाते हैं। भरत के द्वारा जो है चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया जाता है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान की चर्चा करने के बाद में अब यहाँ पर उनके परिवार का भी जो है वर्णन किया जा रहा है कि ऋषभस्य अर्हता कौशलिकस्य चतुरशीति गणधरा। भगवान ऋषभदेव के 84 गण थे। भगवान ऋषभदेव के 84 गणधर थे। भगवान ऋषभदेव 20 पूर्व लाख वर्ष तक राजकुमार की अवस्था में रहते हैं। भगवान ऋषभदेव 63 पूर्व लाख वर्ष तक राज्य का संचालन करते हैं और 84 पूर्व लाख वर्ष की आयुष्य परिपूर्ण करते हुए माघवदी त्रयोदशी के दिन अष्टापद पर्वत पर भगवान ऋषभदेव निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करते हैं। आज दोपहर महापर्व पर्यूषण का स्वाध्याय 3:30 बजे से करेंगे। पचक्खान जो चौविहार उपवास कर रहे हैं हाथ जोड़ ले। सूर्योगे आबुठ्योमी पचक्खाई चौविहंपि आहारम आसनम पानम खाइमम साइमम अर्थना भोगेनम सहसा गारेनम महत्रागारेनम सब समाई वत्यागारेनम बोसिरई। त्रिविहार उपवास को करने वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे आबुठ्यम पचक्खाई तिबिहंपि आहारम असनम खाइमम साइमम अनथना भोगनम सहसागारेनम पानः पोर्सिम सारपोर्सिम पुरीमड्ढम अवड्ढम्बा पचक्खाई अनथना भोगनम सहसागारेनम पच्छन्नकारेनम दिशा मोहिनम साहुवैनेनम सब समाई वत्यागारेनम बोसिरई। एकासना व्यासना आम्बिल करने वाले हाथ जोड़ लें। पोर्सिम 60 पोर्सिम वापचक्खाई उगेश्वरी चौविहंपि आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अनथराहुगनम सहसागारेनम पच्छन्नकारेनम दिशामोहिनम साहुवैनेनम सब समाई वत्यागारेनम एकासनम व्यासनम आम्बिलम धारणा प्रमाणे पचक्खाई दुभियम तिभियंपि आहारम असनम खाइमम साइमर्थाहुगनम सहसागारेनम सागार्यागारेनम आउटन प्रसारेनम अबुठी ओमिठानेनम पारिठा वनियागारेनम महत्रागारेनम सस्माई वत्यागारेनम बोसिरई। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्य सर्वकल्याण
कारणं प्रधान सर्वधर्माणां जैन जयति शासनम्।